नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सही प्रश्नों को ईयर वाइज ऑन लीनियर में कवर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत कम समय में ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में नेहरू के द्वारा। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। बिहार में 3 कट्ठा पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग, मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद बने थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक। गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई किया था? तो श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। 1857 के विद्रोह में मौलवी अब्दुल्ला ने कहाँ से सक्रिय भाग लिया था? तो फैजाबाद ने। और चिन्हट की लड़ाई मौलवी अब्दुल्ला ने ही लड़ी थी, जिसमें विजय हुआ था। किस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो 1935 के अधिनियम को। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन चली थी। यह 12 मार्च को शुरू हुआ था और 8 अप्रैल तक चली थी। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक घोल का पीएच उसे 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 1000 गुना कम हो जाएगा। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो उदरपातन के माध्यम से। जब इसको गर्म करेंगे तो नेफ्थलीन है जो भाप बन के उड़ जाएगा और ये रेत रह जाएगा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्रमशः कितनी है? तो 12 और 13। यूरिया में मौजूद रहने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है वह कौन है? तो विटामिन के। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑर्बिट कार्लसन को 2000 ईस्वी में। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो पीछे का भाग। अब किनारे जो पिछले वाला हिस्सा होता है वो खट्टे का होता है और अगला भाग मीठे का होता है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें नोड और एंटी नोड होते हैं। सबसे मीठी चीनी कौन सा है? तो फ्रक्टोज है, जो फलों में पाया जाता है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो इंफ्रारेड, जिसे अवरक्त किरण बोलते हैं। गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है। फैराडे स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो यह सार्वभौमिक स्थिरांक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये 20 जुलाई 1969 को रखे थे। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड एक नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या होता है। तो 242 में से 94 घटाएंगे तो 148 आ जाएगा। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। प्राचीन कार्य जिसे पिटरा ड्यूरा भी कहा जाता है, किससे संबंधित है?
तो अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने को कहते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो अकबर ने। और अकबर के दरबार में कुछ चित्रकार थे जिसका नाम था अबू समद था, दसवंत था, बसावन था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किस भारतीय ने वर्ष 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। जब असहयोग आंदोलन विफल हो गया था तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? दीनबंधु मित्र ने। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसियों के खिलाफ, जिसमें फ्रांसीसियों का लगभग अंत हो गया। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, जिसमें सर्वप्रथम मुस्लिमों को अधिकार दिया गया। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंहभूम क्षेत्र में। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगन से। त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? तो कनिष्क ने किया था, जो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किए थे, और ये 72 ईस्वी में हुआ था। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो कनाद का वैशेषिक दर्शन। दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल था। कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो राजस्थान। पहले कर्नाटक था लेकिन अभी राजस्थान है। बिहार के किस जिले में पीडोमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी को दलदली मिट्टी बोलते हैं। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 7.27%। बिहार के किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप। ग्रीनलैंड किस देश का एक भाग है? तो डेनमार्क का। विश्व में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप में, जिसमें 54 देश है। बिहार के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम में 94% है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ का रण, जो गुजरात में है। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो महाराष्ट्र में है। किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पंजाल को। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। पंचायती राज संस्थाओं को 29 राज्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 के जी के तहत। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो 64वां संविधान संशोधन बिल से। 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग को स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है?
तो संयुक्त राज्य अमीरात ने। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो मिस्र था। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? तो रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा। करेंट अफेयर है ये। भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ किया? दिल्ली में। यह भी करेंट अफेयर। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? अंबाला में। यह भी करेंट अफेयर है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसे CSO बोलते हैं। भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई सतत जीविकोपार्जन योजना का उद्देश्य क्या है? तो अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। भारतमाला परियोजना से भारत में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? बिस्मिल्लाह अजीमाबादी। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। और ये बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में कौन से वकील पेश हुए थे? तो भूलाभाई देसाई। मैडम भिकाजी कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में, जो जर्मनी में पड़ता है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो CR दास। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे प्रश्नों को कवर किया जा रहा है, तो शायद आपको कुछ काम आ सके। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।